नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि ये नोटिफिकेशन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की डेट में आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाले हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल फ्री फॉर्म है साथियों, कोई भी आपको इसमें फीस देने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप कैटेगरी के छात्र हैं, चाहे आप ओबीसी या जनरल या एससी/एसटी के कैंडिडेट हैं, कोई भी आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री फॉर्म है। तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। उससे यदि पहले आपको बता दें, यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और यदि आपने आईटीआई का कोर्स फीचर से कर रखा है या वेल्डर से या इलेक्ट्रीशियन से या मशीनिस्ट से या पाइप फिटर से या कारपेंटर से या ड्रॉपमैन मैकेनिकल से या यहाँ पर अदर बहुत सारे आपको और भी ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। इनसे यदि आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर कैसे आप मोबाइल के द्वारा अप्लाई कर पाएंगे। दरअसल यहाँ पर आपको इस पीडीएफ के माध्यम से इसके बारे में आपको डिटेल में इसलिए जानकारी नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दे रखा है। चैनल पे अपलोड है वीडियो, वहां से देख लीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए साथियों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे कैसे आना है साथियों? तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से क्लिक करके आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाएँगे। और जैसे साथियों आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आएँगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसके बाद आप इसको साथियों डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, डेस्कटॉप मोड में हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन करने के लिए, एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए और यहाँ पर जो छात्र पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए। तो हम यहाँ पर पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रिएट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे साथियों आप भी यहाँ पर इस प्रकार क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है और ये जो नाम किस प्रकार होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा गया एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि जो यहाँ पर 10वीं का आपका सर्टिफिकेट है उस पे जो नाम है वही आपका सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट अप्लाइंग फॉर, मतलब कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करें। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्स आईटीआई के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप फ्रेशर के लिए कहा जा रहा है और इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन अप्रेंटिस कहा जा रहा है और यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस कहा जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दोबारा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जब आप नोटिफिकेशन को साथियों ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ट्रेड अप्रेंटिस एक्स आईटीआई। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है साथियों एक्स आईटीआई, जो कि ऊपर सबसे ऊपर, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं साथियों, इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ध्यान से देखिएगा नीचे, और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका ट्रेड है, अपना ट्रेड यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो हम इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक कर देंगे। ये आपका सिलेक्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। ईमेल आईडी में आपको क्या लिखना है, केवल आपका जो 8.gmail.com है उसको छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए gmail.com जो है यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो गया, केवल आपको आगे वाला जो शब्द होता है वही आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर री इंटर ईमेल, तो यहाँ पर दोबारा आपको क्या कर देना है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है अदर डोमेन स्पेस, इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड कहा जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम कैरेक्टर पासवर्ड है वो यहाँ पर कोई भी आप नया पासवर्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैव यू रीड एनी एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस, मतलब कि इसके जो गाइडलाइन है उस सभी को आपने सही तरीके से पढ़ लिया है। तो हाँ बिल्कुल हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका टिक हो जाएगा और टिक होने के बाद आपको साथियों यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ध्यान रखिएगा एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो आप इसको जो है एडिट नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान से आप भरिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम ये सारी प्रक्रिया भर के आगे आपको बताते हैं, आगे आपको क्या करना पड़ेगा।
जैसे ही साथियों सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप बटन पे क्लिक करते सबमिट के, आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार ओपन होगा और यहाँ पर लिखा होगा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, मतलब कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आपका हो चुका है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोसीड टू लॉगिन और यहाँ पर क्लोज विंडो। तो हमको लॉगिन करना है, तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है साथियों, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पे जो है आपको फिल करना है, जो ऊपर रजिस्ट्रेशन करते समय आपने ईमेल आईडी फिल किया था। इसके बाद पासवर्ड आपको फिल करना है, जो आपको 4 कैरेक्टर का फिल करने के लिए कहा गया था, वो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ से अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप आईटीआई के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद साथियों यहाँ पे जो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम ऊपर यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको बताते हैं क्या करना होगा। जैसे ही साथियों आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको यहाँ पर टोटल जो स्टेप आपको देखने को मिलेगा 1, 2 और 3 और यहाँ पे टोटल 4 स्टेप देखने को मिलेगा। तो पहले स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पे फुल एप्लीकेशन मतलब कि पूरा आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना है कि आप कहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं और इसमें आपका एड्रेस भी होगा, साथ ही साथ साथियों पिन कोड और स्टेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ फिल करने के लिए कहा जाएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कहा जाएगा अपलोड करने के लिए फ़ोटो और यहाँ पे तीसरे नंबर पे साथियों आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको चेक करने के लिए कहा जाएगा, प्रीव्यू करने के लिए कहा जाएगा कि आप एक बार खुद मिला लीजिए, कहीं गलत तो नहीं है। इसके बाद आपका फाइनल होगा प्रिंट एप्लीकेशन। तो चलिए यहाँ पर हम पहले पे क्लिक करते हैं, जो कि फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे है। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं साथियों, आप भी क्लिक कीजिएगा। आपको आपका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर साथियों जो है पोस्ट पर आप अप्लाई करें, वो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखिएगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा गया है। मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मोबाइल के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि चॉइस ऑफ प्लेस फॉर अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मतलब कि कहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें साथियों आपको कोलकाता और रांची यहाँ पर 2 ही लोकेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर साथियों मैं नोटिफ़िकेशन में भी आपको दिखा दूँ, यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको 2 ही आपको लोकेशन यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, कोलकाता और रांची, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फिल किया, तो इलेक्ट्रीशियन में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कोलकाता एंड रांची। अदर ट्रेड होगा तो साथियों आप मिला लीजिएगा। इसके बाद हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ पर कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं साथियों कोलकाता। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहा जाता है जेंडर सेलेक्ट करने के लिए। तो अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम, तो यहाँ पर जो है इस पे आप क्लिक करेंगे साथियों। इसके बाद यहाँ पर आपको लगा देना है, जो कि यदि आपके पिता डॉक्टर होंगे तो आप यहाँ पे आगे डीआर लगाएँगे और इसके बाद यहाँ पर आप मिस्टर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके बाद अपने जो पिताजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस माँगा जा रहा है, जो कि यहाँ पे साथियों आपको सही तरीके से फिल करना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है आपको अपने सिटी का नाम लिखना है, स्टेट आप किस राज्य से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जैसे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश लिखा गया है, हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे पिन कोड भी माँगा जा रहा है, तो आपका जो भी पिन कोड होगा यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। आपके पास कोई अदर ईमेल आईडी होगा तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पर साथियों एसटीडी कोड पूछा जा रहा है, यदि होगा तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। टेलीफ़ोन होगा साथियों आप यहाँ पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके पास होगा तो यहाँ पर दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने एक बार दे रखा है। इसके बाद आपको साथियों यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप किस धर्म से आते हैं। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट बहुत सारे आपको धर्म देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपका धर्म होगा सेलेक्ट कीजिएगा। हम हिंदू हैं तो हम यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जनरल, ओबीसी और यहाँ पे एससी/एसटी देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा साथियों आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी छात्र पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए, तो आप यदि पीएच कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यस नो में ऑप्शन देना है। तो हम इसके अंतर्गत नहीं आते तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। यदि आप भी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ आपसे फिल करने के लिए कहा जाएगा। यदि आप नो करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। नेशनलिटी यहाँ पे पूछ रहा है तो हम भारतीय हैं, मतलब कि इंडियन है, तो हमको क्या कर देना है, इंडियन पे क्लिक कर देना है। नीचे आ जाते हैं साथियों तो यहाँ पर आपसे 10वीं का फुल डिटेल में पूछा जा रहा है कि आपने जो 10वीं क्लास है वो यहाँ पर किस तरह की है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे साथियों, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो 10वीं यहाँ पे कहा जा रहा है, तो जैसे आप यहाँ पे 10वीं सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो कॉलेज का नाम है साथियों वो क्या है? तो आपको इस खाने में कॉलेज का नाम फिल करना है। इसके बाद आपने 10वीं कब पास किया? सबसे पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना है, इसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है और इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कितना था, कितने नंबर का था और इसमें आपका परसेंटेज क्या था, ये सभी चीज़ें फिल करना है। ये आपका हो जाता है, तो अब आपको आईटीआई का फिल करना है। तो आईटीआई हमने किस ट्रेड से कर रखा है? तो हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रखा है। ये हमको फिल करना है क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पर जो भी आपने ट्रेड सेलेक्ट किया होगा, वो आपका शो हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस बोर्ड से किए हैं, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक आपका एनसीवीटी होगा और एक आपका एससीवीटी होगा। तो जिस बोर्ड से आपने आईटीआई का कोर्स किया होगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा कि आपका 10वीं जो है कब पास हुआ। तो सबसे पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना है, इसके बाद साथियों यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर देना है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद कि मैक्सिमम आपका मार्क कितना था, कितने नंबर का था, कितने परसेंटेज है, ये सभी खाने आपको क्रम वाइज़ यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर सेव पर्सनल जो यहाँ पर लिखा गया है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फिल अप करके आगे आपको बताता हूँ, आगे आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए साथियों, आप भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ शायद हो जाएँगे। यहाँ पर जो आपको फ़िल करना है जैसे कि 10वीं पास हमने यूपी बोर्ड से कर रखा है, तो इसमें आपको जो है अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, केवल आपको लिखना है कि आप किस बोर्ड से 10वीं पास किए हैं। तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड से हैं, तो हम यूपी बोर्ड पे क्लिक कर देंगे या यूपी बोर्ड आपको लिखना पड़ जाएगा। और आपका जो है पासिंग मंथ क्या है आपको ये लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको फ़िल करना है। आपका परसेंटेज कितना था, कितना आपने प्राप्त किया। तो अभी आप देख सकते हैं हमने फ़िल कर रखा है, जो कि यहाँ पर जो हमने प्राप्त किया 431 नंबर, जो कि जो 10वीं का होता है साथियों वो 600 नंबर का होता है। तो 600 आपको इसमें फ़िल करना है। इसके बाद परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर काउंट होकर दिखाने लगेगा। इस तरह आपको फ़िल करना है और फ़िल करने के बाद साथियों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे साथियों सही तरीके से फिल करके आप सबमिट करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का डाटा शो होगा और यहाँ पर आपको बैक लिखा हुआ नजर आएगा और पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। तो सिंपली आपको बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको पहला जो देखने को मिलेगा कंप्लीट लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब हमको दूसरे स्टेप पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पर जो है आपका फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है साथियों, ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका जो होगा साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपका जो है गैलरी ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं फ़िल करके आगे आपको बताता हूँ, आगे क्या करना पड़ेगा। जैसे साथियों जेपीजी में आप 100 केबी में फोटो अपलोड करते हैं और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा
और यहाँ पर आपसे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों आपको क्या अपलोड करना है, तो यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है, जो कि आईटीआई का एग्ज़ाम का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करने के लिए, और यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो आपको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र कहा जा रहा है। और ये जो सभी चीज़ें आपको अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये गैलरी ओपन होता हुआ नज़र आएगा। सिंपली आपको यहाँ से क्लिक करके अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए अपलोड करके आपको आगे बताते हैं क्या करना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं साथियों, जैसे आप यहाँ पे चूज फाइल क्लिक करके आप गैलरी में जाके अपलोड करते हैं, उसके बाद जो यहाँ पर आपको ग्रीन पट्टी में लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे भी आपको क्लिक करना है ताकि वो अपलोड हो पाए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, हमने तीनों अपलोड कर रखा है, और अपलोड करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सक्सेसफुली, और नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं साथियों, ओके वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको ओके क्लिक कर देना है, और यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे साथियों अब आपका जो फॉर्म है ये सक्सेसफुली जो हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन साथियों एप्लीकेशन जो है अभी यहाँ पर जो है सबमिट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर क्या-क्या अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। अब साथियों आपको दोबारा होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको देखना होगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अभी जो हमारा 2 स्टेप है, वो यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है। तो हमको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर साथियों आपको क्या कर देना है, यहाँ पर साथियों यस कर देना है, और नीचे आप आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद साथियों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते, अब जो है आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, जहाँ पर आपको डेट भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या चीज कहा जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कैंडिडेट शुड कीप अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन प्रिंट आउट, मतलब कि प्रिंट आउट जो है इसका निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके जो है यहाँ पर पीडीएफ के रूप में गैलरी में सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आप पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साथियों, आपका जो है ये गैलरी में सेव हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखिएगा, प्रिंट GRSE। तो इस तरह आप मोबाइल के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ऐसी कोई भी वैकेंसी आती है और उसका फॉर्म मोबाइल के द्वारा आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइएगा, और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है।